हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक तांत्रिक की कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तंत्र मंत्र और तांत्रिक की कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही इन कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, ये कहानी सिर्फ आपकी रिक्वेस्ट पर मैं लेकर आ रही हूँ, तो प्लीज़ इसे पूरा ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। मुकेश और मैं एक ही कंपनी में काम किया करते थे। एक रोज़ हमें ट्रेनिंग पर भेज दिया गया। हमारी इससे पहले औपचारिक बातें ही हुआ करती थी, पर ट्रेनिंग पर हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिला। हमें कमरे में एक साथ ही रुकना था। साथ रहकर हम आपस में काफ़ी घुल मिल गए थे। अक्सर रात को मुझ पर से चादर हट जाती तो मुकेश मुझे चादर उड़ा दिया करता था। मैंने उससे पूछा, क्यों जागते रहते हो रात भर? मेरी तो आदत है करवट बदल बदल कर सोने की, चादर तो टिकती ही नहीं। मुकेश ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन वो कुछ शांत नज़र आने लगा। रात को सोते समय मुकेश ने जो मुझे बताया वो न केवल दिलचस्प था, बल्कि कुछ ऐसा था जो मैंने ना तो कभी सुना ना ही कभी महसूस किया। ऐसा कम ही देखने को मिलता है। बात केवल विश्वास की रह जाती है। मुकेश ने कहना शुरू किया, आप शायद यकीन ना करें, 2003 का साल था। टीवी देखना, लाइब्रेरी जाना, दोस्तों से मिलना जुलना मेरी दिनचर्या बनी हुई थी। ऐसे में एक दिन मैं अपने दोस्त से मिलने उसके घर गया हुआ था। पता चला मेरे छोटे भाई दिनेश की तबीयत काफ़ी ख़राब है। मैं तुरंत घर के लिए निकल पड़ा। वहाँ देखा परिवार के सभी लोग मौजूद हैं। दिनेश ज़ोरों से चीख रहा है, जैसे उसे किसी तरह का दर्द हो रहा हो। उसकी हालत बिल्कुल भी देखने लायक नहीं थी। 3-4 लोग भी मिलकर उसे संभाल नहीं पा रहे थे। पिताजी ने कहा, इसे तुरंत डॉक्टर के पास ले चलते हैं, पर माँ ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। दिनेश चीखता और बेहोश हो जाता। दिनेश की चीखें अब भयानक होने लगी थी। कोई उसका सर दबा रहा था, कोई उसकी छाती मल रहा था। नानी ने कहा, इसे पूजा घर में ले चलो। इतना सुनते ही दिनेश जोरों से चीखा। शायद ये बात उसे पसंद नहीं आई। उसे घसीटकर पूजा घर में लाना पड़ा। यहाँ वो और भी ज़ोरों से चीखने लगा। उसे संभालना मुश्किल हो रहा था, तो हमने उसे कुर्सी से बांध दिया। फिर नानी ने उससे प्रश्न किया, बता कौन है तू? सुनकर दिनेश गुस्से में भर गया। उसका सर और छाती अब भट्टी की तरह तपने लगा। उसे अब संभालना मुश्किल हो रहा था। नानी ने फिर कहा, बता कौन है तू? इस बार दिनेश ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। उन दांतों को किटकिटाने की आवाज़ मेरे कानों में दर्द करने लगी थी। उसके बदन की सारी हड्डियाँ कड़क रही थी। आखिर में उसने अपनी ज़बान बाहर निकाली, जो काली पड़ चुकी थी। यकीन नहीं हो रहा था किसी इंसान की ज़बान खींचकर इतनी लंबी हो सकती है। नानी ने फिर अपनी बात को दोहराया, बता कौन है तू? कहाँ से आया है? इस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? जहाँ से भी तुम आए हो वहीं लौट जाओ। बदले में जो कुछ भी मांगोगे हम तुम्हें देंगे, लेकिन इस बच्चे को छोड़ दो। दिनेश ने अपना आपा खो दिया। वो उसी तरह कराहता, दांत पीसता, चीखता चिल्लाता और बेहोश हो जाता। होश में आने पर उसे संभालना मुश्किल हो जाता था। मुझसे ये सब देखा नहीं गया। मैं बाहर गया और रोने लगा। उस वक्त मैंने हनुमान जी को याद किया, मंदिर में दिया भी जलाया। रोते रोते भगवान से दिनेश के ठीक होने की प्रार्थना की और वापस दिनेश के पास आ गया। दिनेश के रोने चीखने से वहाँ अब जमघट लग चुका था। लोगों की भीड़ में भी दिनेश उसी तरह की हरकतें किए जा रहा था। उसके शांत होने पर मैंने उसे पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वो और भी भयानक रूप में आ गया। उसका चेहरा एकदम काला हो गया, आंखें लाल सुर्ख हो गई। ये वो दिनेश नहीं था जिसे मैं पहचानता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें फटकर बाहर आ जाएंगी। पास जाने पर वो हर किसी को काटने को दौड़ता, अपना मुंह नोचने लगता और फिर वो शांत हो गया और रोने लगा। मैंने पूछा, कौन हो? क्यों हमें परेशान कर रहे हो? दिनेश ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मेरी जान ले लेगा। दिनेश कुछ देर तक मुझे घूरता रहा। वो दिनेश नहीं था, उसकी जगह किसी और ने ले ली थी। सबको बारी बारी घूरने के बाद उसकी आंखें अपने कोटर में गोल गोल घूमने लगी।
ऐसा नज़ारा जीवन में पहली बार ही देख रहा था। बल्कि मैं तो कहूँगा ये सब कुछ जीवन में मैं पहली बार ही देख रहा था। वो चीखना चिल्लाना, वो भयानक सी हंसी, वो दांत पीसना, किटकिटाना, दर्द में कराहना, हड्डियों का एक साथ कड़कना, सब कुछ एक मनहूसियत में बदल चुका था। फिर दिनेश ने एक लंबी सांस खींची और छोड़ी। उसकी सांस की दुर्गंध इतनी थी, सब अपना मुंह ढककर घर से बाहर निकल गए और वो पागलों की तरह हंसा। वापस अंदर जाने पर दिनेश फिर सभी को घूरने लगा। हमने वापस उससे पूछा, कौन हो तुम? फिर वो एक औरत की आवाज़ में बोला, मैं शहडोल की हूँ, मैं हूँ तंत्रा। इसने मुझे जगा दिया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। और हंसने लगी। हमने कहा, जो तुम मांगोगी हम तुम्हें देंगे, पर इसे छोड़ दो। वो दुष्ट आत्मा अब अपने पूरे रूप में आ गई और बोली, मुझे एक मटकी, 4 नारियल, चुनरी, सिंगार का पूरा सामान लाकर दो तो मैं चली जाऊंगी, नहीं तो इसे अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। जल्दी करो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, ये सामान लेकर ही आना, वरना इसे तो मैं चबा जाऊंगी। और हंसने लगी। हम सबके चेहरे पीले पड़ गए। माँ और मैं तेज़ी से बाज़ार की तरफ निकले। रास्ते में माँ रोने लगी तो मैंने उन्हें दिलासा दिया, सब ठीक हो जाएगा माँ। माँ बोली, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला मुकेश, मैंने तुझे बताया नहीं। इसने जब अपना पहला असर दिखाया था तब दिनेश को क्या हुआ हम समझ ही नहीं पाए थे। दिनेश के साथियों ने हमें बताया, उस दिन दिनेश के ऑफिस में मीटिंग थी। सब आपस में हंस बोल रहे थे, सब कुछ ठीक था कि अचानक दिनेश की तबीयत बिगड़ने लगी। दिनेश ने सामने रखा गिलास उठाया और पानी पिया। पानी पीते ही दिनेश बेहोश हो गया। उसके साथी चौंक गए। 2 लोगों ने मिलकर उसे टेबल पर लेटाया। उस समय उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपने साथियों से कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। उसके साथी उसे हॉस्पिटल ले गए। हमें जैसे ही सूचना मिली हम सभी वहाँ पहुँच गए। दिनेश कुछ देर बाद उसकी हालत तो ठीक हो गई। क्या हुआ उसे खुद भी कुछ मालूम नहीं था। उसे इतना याद था कि वो बेहोश हो गया था। उसके बाद कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे कोई परेशानी हो। तुम ठीक कह रही हो माँ, उसके बाद भी कुछ हुआ ज़रूर था। क्या मतलब? माँ बोली, मतलब ये माँ, पिछली बार जब मैं छुट्टियों में घर आया था उस रात मैं कमरे में सो रहा था। रात के 3 बजे का समय था। कमरे की खिड़की खुली हुई थी और उससे तेज़ हवा कमरे में आ रही थी। उस हवा के शोर से मेरी आँख खुली। मैंने देखा एक साया मेरे पास खड़ा था। ध्यान से देखने पर भी मैं उसका चेहरा न देख पाया। उसके चेहरे पर कालिक के अलावा कुछ न था। उसका शरीर धुएं जैसा था। अचानक वो साया बादल की तरह तैरता मेरे पास आने लगा। मैं घबरा गया और अपनी चादर में मैंने अपने आप को समेट लिया। वापस देखा तो वह साया वहाँ नहीं था। इसे अपना वहम मानकर मैं भूल चुका था, पर अब दिनेश की हालत देखकर लगता है कुछ तो ज़रूर हुआ है माँ। इसके बाद मैं मटकी लेने चला गया और माँ सिंगार के लिए सामान खरीदने लगी। मुझे दुकानें बंद मिली तो मैं सीधे कुम्हार के घर चला गया। वहाँ से लाल और काली दोनों मटकी ले आया। वापस आकर ज्यों ही सामान हमने दिनेश के आगे रखा वो शांत हो गया। नानी उसे देखने गई और दिनेश के सामने जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर तक नानी उसे ऐसे ही देखती रही तो हमने नानी से पूछा, क्या हुआ नानी? नानी हमारी ओर पलटी। अब नानी के चेहरे के भाव दिनेश जैसे हो गए थे। हम और भी घबरा गए। नानी ने भी उसी चीख के साथ रोना शुरू कर दिया और कहा, मैं शहडोल की हूँ, मेरी हत्या कर दी गई थी। मेरी लाश के बेरहमी से टुकड़े टुकड़े करके दफन कर दिया गया। मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे जहाँ गाड़ा गया वहाँ ये लड़का पेशाब कराया। मैं सोई हुई थी, इसने मेरा अपमान किया और मुझे जगा दिया। पर अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जा रही हूँ, मुझे रास्ता दो। हमने पूछा, तुम इसे दोबारा परेशान तो नहीं करोगी? वो बोली, नहीं, इसने मेरा अपमान किया जिसकी सज़ा मैंने दे दी। अब मुझे जाने दो। और नानी बेहोश होकर गिर गई। हमने नानी को संभाला। इतनी देर में दिनेश भी सामान्य हो चुका था। हमने दिनेश को भी कुर्सी से खोल दिया। फिर कुछ दिन और बीते। दिनेश को काम के लिए भोपाल जाना पड़ा। दिनेश और ऑफिस के कुछ लोग होटल में रुके। होटल में आधी रात को लोगों ने शिकायत की कि वहाँ कमरे में रोने की आवाज़ें आ रही हैं। होटल कर्मी ने जाकर देखा तो वो आवाज़ें दिनेश के कमरे से आ रही थी। कमरा अंदर से बंद था
तो होटल कर्मी ने दूसरी चाबी से कमरे का दरवाज़ा खोला। सामने दिनेश था, होटल की चादर में पूरा लिपटा हुआ और ज़मीन से 2 फुट ऊपर हवा में उसका शरीर तैर रहा था। उसके मुंह से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। इस भयानक नज़ारे को देखकर उन लोगों के दिल दहल गए। कुछ लोग तो भाग खड़े हुए। बाकी लोगों ने दिनेश को पकड़ा तो वो चीख पड़ा और चिल्लाने लगा। लोगों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। शांति भंग के आरोप में पुलिस दिनेश को ले गई। उसके साथियों ने उसे छुड़ाया। उसके बाद दिनेश का लगातार यही हाल रहा। किसी ने मांडल के जंगलों में एक तांत्रिक होने की बात हमें बताई। शायद वो दिनेश को ठीक कर सके। हमने उसे बुलाया। उस तांत्रिक ने भी आत्मा से बातें की तो उसकी वही मांग शुरू हो गई। मटकी, 4 नारियल, चुनरी और सिंगार का सामान। अभी तक याद है मुझे वो किस तरह अपनी मांगे दोहराती थी। इन सबके साथ उसने शराब भी मांगी। रात के समय शराब कहीं भी नहीं मिली। मैं भागा भागा अपने मोहल्ले की उन गलियों में गया जहाँ से मुझे गुजरना भी गवारा नहीं था, पर भाई की सलामती के लिए भी उन गलियों में गया जहाँ अक्सर लोग नशे में धुत पड़े रहते थे। शराब की दुर्गंध के कारण दिन में भी उस गली से कोई नहीं गुजरता था। वहाँ जाकर मैंने उन लोगों से शराब मांगी तो उन्होंने कहा, क्या आज तू भी पिएगा? आजा आजा बैठ यहाँ, आज तू बेटा सारे गम भूल जाएगा। मैं गम भुलाने नहीं आया हूँ, मेरे भाई की तबीयत खराब है, उस पर ऊपरी साया है, तांत्रिक शराब से पूजा करेगा। ये सब जानने के बाद उन्होंने अपनी शराब की बोतल मुझे दे दी, जिसे लेकर मैं लौट आया। इसके बाद शराबियों से मेरी नफ़रत कम हो गई। तांत्रिक ने पूजा शुरू की। रात भर तांत्रिक पूजा करता रहा। दिनेश कभी चीखता, कभी चिल्लाता, कभी दर्द में कराहता, कभी गुस्से में तांत्रिक को गालियाँ देता, कभी मुझे घूरता, कभी तांत्रिक को घूरता। तांत्रिक का उस पर कोई ध्यान नहीं था। वो एक दाना गेहूं का लेता, कुछ मंत्र पढ़ता और उस दाने को दिनेश पर फेंक देता। उस दाने के शरीर पर पड़ते ही दिनेश बुरी तरह तड़पने लगता। उसके मुंह से जानवरों के जैसे गुर्राने की आवाज़ें निकल रही थी। वो जानवरों की तरह हरकत करने लगा था। दिनेश की आवाज़ उसके गले में ही बंद कर रह गई थी। वो क्या बोल रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुबह तक दिनेश ठीक हो गया और बेहोश रहा। शायद इन सब से उसका शरीर थकने लगा था। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था। शरीर सूख कर लकड़ी जैसा हो चला था। फिर भी कहीं ना कहीं मेरा भाई इन बुरी शक्तियों से लड़ रहा था, मुझे यकीन था। कुछ दिन और बीतने पर दिवाली का त्यौहार आ गया था। धनतेरस का दिन था और मैं टीवी देख रहा था। दिनेश कमरे में आया और बेहोश हो गया। मुझे लगा वापस वही सब शुरू होने वाला है, तो मैंने उसे कुर्सी से बांध दिया। दिनेश थोड़ा होश में आया और उस आधी बेहोशी की हालत में उसने मुझसे कहा, भाई अब मैं नहीं बचूंगा, मैं ख़त्म हो जाऊंगा। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं अपने भाई को इस तरह ज़िंदगी से हारते नहीं देखना चाहता था। दिनेश भी रो रहा था, भाई मैं मर जाऊंगा। मैंने खुद को संभाला और दिनेश को बांध दिया। बाइक ली और एक दोस्त को साथ लेकर मैं उसी तांत्रिक को बुलाने निकला। मांडल के घनघोर जंगल में गुप्त अंधेरा था। मैं तांत्रिक के घर पहुंचा। तांत्रिक भी उस दिन शराब के नशे में था। उसे बाइक पर बीच में बैठा कर ले आए। तांत्रिक का खुद का शरीर बस में नहीं था। गिरता पड़ता वो दिनेश के पास पहुंचा। जैसे ही उसने दिनेश का हाथ पकड़ा, उस तांत्रिक का सारा नशा उतर गया। उसने वही पूजा दोहराई और सुबह होने तक दिनेश फिर ठीक हो गया। अब तो यही सिलसिला चालू हो गया था। तांत्रिक आता, पूजा करता और सुबह तक चला जाता। मटकी, 4 नारियल, चुनरी और सिंगार का सामान हमारी रोज़ की ज़रूरत बन गई थी। ये सब चीज़ें अब घर में हर समय मौजूद रहने लगी। रोज़ रात घिरते घर में मनहूसियत सी छा जाती। घर के एक कोने में शराब की बोतलों का ढेर इकट्ठा हो गया था। ऐसा कोई मंदिर नहीं बचा, कोई मस्जिद नहीं बची जहाँ दिनेश का इलाज नहीं करवाया। अंत में किसी ने कलकत्ता के काली मंदिर जाने का सुझाव दिया। वहाँ जाकर दिनेश का इलाज कराया। यहाँ भी उसकी वही मांग जारी थी, मटकी, 4 नारियल, चुनरी और सिंगार का सामान। पर पुजारी ने साथ साथ कुछ नींबू, लौंग और कफन भी मंगवा लिया। इस बार की पूजा मुझे कुछ विशेष लगी। पुजारी हर बार कुछ मंत्र पढ़ता और उसे नींबू में फूंक देता और उसमें लौंग चुबा देता। फिर उस नींबू को कफन में लपेटकर एक मटकी में डाल देता। दिनेश को इससे बहुत दर्द होता और वो बेहोश हो जाता। होश में आकर दिनेश की फिर वही हरकतें चालू हो जाती थी। पर पुजारी अपने काम में लगा रहा।
जैसे उस आत्मा की बारी आई वो कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। पुजारी बोला, बोल, तो फिर इसे परेशान करेगी? नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। क्यों परेशान कर रही है इस बच्चे को? पीछा छोड़ इस बच्चे का, वापस जा, लौट जा जहाँ से भी तू आई है। पुजारी ने ऐसा 8 से 10 बार किया और तंत्रा को भी उसने कैद कर लिया। अंत में पुजारी ने वो मटकी हमें दी और कहा, इस बच्चे के अंदर दुष्ट आत्माओं ने डेरा जमा लिया था। सारी आत्माओं को इस मटकी में कैद कर दिया है। इसे ले जाकर शमशान में गाड़ दो और ध्यान रहे नंगे पैर ही जाना। हम उस मटकी को शमशान में गाड़ आए। ताज्जुब तो ये था, पूरा रास्ता जंगल होकर गुजरता था। रास्ते में नंगे पैर पर एक भी कांटा न चुभा। ऐसा लग रहा था जैसे रुई पर चलकर हम उस जगह तक पहुँचे थे। इसके बाद दिनेश ठीक तो हो गया, पर काफ़ी कमज़ोर हो चला था। केवल खाने और दवाइयों के लिए ही बिस्तर से उठ पाता था। इस वाक़ये के बाद मेरा उन चीज़ों पर भी विश्वास हो गया जिन्हें मैं पहले नहीं मानता था। 5 सालों तक इस मुसीबत को झेलने के बाद हमारी माली हालत ख़राब हो गई थी। सर पर कर्जा हो गया था। धीरे धीरे हम भाइयों ने वो कर्जा भी चुका दिया। हम कई और दिनों तक दिनेश की देखभाल में रात भर जागते थे। मैं उसके खाने का, समय पर दवाइयों का ध्यान रखता था। रात में उठ कर मैं देखता था दिनेश सो रहा है या नहीं। उसकी चादर ठीक कर देता था ताकि वो आराम से सो सके। आज भी मेरी यही आदत है। बस यही बात थी। ऐसा कहकर मुकेश चुप हो गया। इस कहानी को ध्यान से सुनने के बाद अंत में मैंने मुकेश से कहा, बेशक ये कहानी किसी के लिए बेमिसाल हो या ना हो, लेकिन तुम दोनों भाइयों का आपसी प्यार बेमिसाल है। इंसान का दिमाग रहस्य रोमांच की ओर सहज ही आकर्षित हो जाता है। ये जितना ज़्यादा जान लेता है उससे कहीं और ज़्यादा जानने की कोशिश में लगा रहता है। मुकेश की कहानी सुनने के बाद सब कुछ सामान्य ही चल रहा था। हम और भी करीबी दोस्त बन चुके थे, लेकिन उस रात की बात की चर्चा फिर कभी नहीं हुई। लगता था कहीं मुकेश को बुरा ना लग जाए। फिर भी मन में सवाल तो रह ही जाते हैं। खैर, ज़्यादा दिमाग पर जोर देने के बजाय काम पर ध्यान दूँ तो ज़्यादा बेहतर है। फिर एक दिन बारिश का मौसम था। ऑफिस पहुंचने में थोड़ी देर हो गई थी। पार्किंग गैराज में गाड़ी पार्क की और लिफ्ट की ओर भागा। 4थे मंजिल पर था ऑफिस। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला देख और तेज़ दौड़ा, लेकिन इतने में ही कोई शख्स पहले ही लिफ्ट में घुस चुका था और उसका दरवाज़ा बंद होने वाला था। उसी बंद होते दरवाजे से उस शख्स की निगाह मुझ पर पड़ी। दोनों दरवाज़ों का मिलन होने ही जा रहा था कि उस शख्स ने दरवाजे के बीच अपना हाथ फंसा दिया। मैं लिफ्ट के दरवाजे तक पहुंच गया था और मेरी नज़र उस शख्स के हाथ पर पड़ी। उसकी हथेलियाँ तो गोरी चमड़ी की थी, पर हथेली का ऊपरी हिस्सा स्याह काला था और उसी स्याह काले रंग में नाखून तक काले पड़ रहे थे। और दम लगाकर उसने दरवाजे खोल दिए और मैं भी लिफ्ट में घुस गया। अचानक मन में विचार आया, कहीं ये दिनेश तो नहीं? क्या मालूम मुकेश से मिलने आया हो। चेहरा मोहरा बिल्कुल उसी से मेल खाता है। फिर जैसे ही लिफ्ट की फ्लोर का बटन दबाने को हुआ तो उसने पहले ही आगे बढ़कर बटन दबा दिया। 4थी मंजिल। कमाल है, उसे भी वहीं जाना था। मेरा अनुमान अब यकीन में बदलने लगा। हो ना हो ये दिनेश ही है। लिफ्ट के रुकते ही वो ऑफिस की ओर बढ़ने लगा और उसके पीछे पीछे मैं। अंदर जाकर मुकेश को सामने खड़ा पाया और मैंने उन दोनों को गले मिलते देखा। मेरा अनुमान बिल्कुल सही था और मैं अपने कैबिन की ओर बढ़ चला। थोड़ी देर में मुकेश दिनेश को साथ लेकर वहाँ आ गया। ज़्यादा लंबे परिचय की तो ज़रूरत ही नहीं थी। मुकेश ने सिर्फ इतना कहा, यही है दिनेश, मेरा छोटा भाई। दिनेश ने हाथ मिलाते हुए कहा, इनसे तो मैं मिल चुका हूँ लिफ्ट में। मैं सिर्फ मुस्कुरा रहा था और मेरे मन में वही कहानी घूमने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सारे नज़ारे मैंने अपनी आंखों से ही देखे हों। ये सब घटनाएं मेरी आंखों के आगे तैरने लगी। मुकेश की आवाज़ से मेरा ध्यान भंग हुआ। क्या हुआ, चले बाहर? दिनेश यहाँ कुछ ज़रूरी काम से आया था तो यहाँ बुला लिया। बाहर चलकर चाय शाय हो जाए? हाँ बिल्कुल, चलो। न जाने मेरे मन में क्या क्या विचार चल रहे थे। वो दोनों भाई एकदम सामान्य व्यवहार कर रहे थे। मैं ही कुछ हिचकिचा रहा था। पता नहीं वो कहानी अपने शब्दों का कैसा जाल बुन रही थी और मैं उसे बाहर ही नहीं आ पा रहा था। बीच बीच में मुझे मुकेश वास्तविकता में ले आता। ऐसा तो 3-4 बार हुआ। अरे क्या हुआ यार,
तुम्हें बॉस ने डांट दिया क्या? गुमसुम हुए बैठे हो भाई। ऑफिस में तो इतनी बात नहीं हो पाती, इसीलिए तो हम बाहर आ गए। कुछ नहीं यार, आज कुछ सरदर्द सा है। अरे चाय की चुस्कियाँ लो, सरदर्द भूल जाओ। भाई 3 चाय बना दे और समोसे ले आ गर्मा गर्म, मुकेश ने कैंटीन वाले से कहा। खैर, मैं सारी बातें दिमाग से निकालकर सामान्य होने लगा। दिनेश मुझे देखकर मुस्कुराकर बोला, भाई आपकी खुशमिजाजी की बहुत तारीफ करते हैं, पर आप तो कुछ कह ही नहीं रहे। आज क्या हुआ? मैं मन ही मन सोचने लगा, मुझे इस बारे में कहना ही होगा, नहीं तो ये सब दिमाग में ही घूमता रहेगा। मैं भी जाने किन बातों में अपना दिमाग लगा रहा हूँ। दिनेश, मुझे मुकेश ने सब कुछ बताया जो भी हुआ तुम्हारे साथ। दिनेश हंसा और बोला, हाँ मुझे मालूम है, भाई ने बता दिया था मुझे। आपको क्या लगता है, आप यकीन करते हैं? इंसान जो देखता है उसे मानता है, और मैं क्या कहूँ, मेरे लिए ये एक कहानी है। बस मैं इससे इतना प्रभावित हूँ कि मेरे दिमाग में ये घूमती रहती है। अरे आप भी भाई की तरह सोचने लगे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस काम के दबाव से थोड़ी मानसिक समस्याओं से जूझ रहा था और कुछ नहीं। और वो फिर हंसने लगा। मैं अब भी शांत बैठा हुआ था। मुकेश भी मुस्कुराता हुआ चाय पी रहा था। मैंने चाय का कप लिया और एक नज़र दिनेश को देखता हुआ पूरी चाय पी गया। समोसे ख़त्म किया और पैसे चुकाने के लिए उठा, तभी मुकेश ने मुझे रोका। अरे रहने दो यार, मैं दे दूंगा पैसे। मैंने एक नज़र फिर दिनेश की ओर डाली और वापस बैठ गया। दिनेश अब मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा था और मुझसे नज़रें भी नहीं मिला रहा था। शायद इसकी वजह भी मैं ही था। मैं ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे मेरे सामने भूत बैठा हो, और शायद दिनेश ये भाग गया था। मुकेश के जाने पर दिनेश ने कहा, लगता है आप हद से ज़्यादा यकीन करने लगे हो। मैं कोई भूत नहीं हूँ, आप जो इतना घबरा रहे हो। घबराहट वाली बात नहीं है दिनेश, पता नहीं क्यों बार बार मैं वहीं लौट जाता हूँ, उसी दुनिया में, तंत्रा की दुनिया में। छोड़ो भी ये सब, भूल जाओ। देखो मुझे और भाई को, हम साथ हैं, खुश हैं। आप क्यों इतनी फिक्र करते हो? फिर भी मन में सवाल तो उठ ही जाते हैं। तंत्रा कौन थी? क्या हुआ था ऐसा? ये सब कहते हुए मेरा ध्यान दिनेश की ओर गया। सुबह से उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो गायब हो गई और बड़ी गौर से वो मेरी तरफ देख रहा था। मैंने जैसे ही बोलना शुरू किया तो वो बोला, बस बहुत हो गई तेरी बकवास। तंत्रा तंत्रा तंत्रा, दिमाग खा गया मेरा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, ऐसी लाल आंखें। मैं घबरा कर मुकेश की ओर देखने लगा, पर उसका मुंह काउंटर की तरफ था। दिनेश बोला, इसके बाद दोबारा मेरा नाम लिया तो तुझे उसी 2 गज ज़मीन के नीचे गाड़ दूंगी। मैं अपनी कुर्सी पर बेजान बैठा रहा। दिनेश गुस्से में गहरी सांस लेने लगा। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, सांस गले में अटक रही थी और पसीने से मैं तरबतर हो गया। मैंने हमारी ओर आते मुकेश की ओर देखा। वो मुझे देख के मुस्कुराया। मेरी अजीब सी हालत हो चली थी। मुकेश पास आकर बैठ गया। मुझे देख बोला, क्या हुआ? तुम्हारी क्यों हवाइयाँ उड़ गई? क्या हुआ? दिनेश मुस्कुराते हुए बोला, कुछ नहीं, इन साहब की तंत्रा से मिलने की इच्छा थी, मैंने मिला दिया। दिनेश तुम भी यार, ऐसे कोई मजाक करता है क्या? और दिनेश ज़ोरों से हंस पड़ा। मुझे अब गुस्सा आ गया और मैं उठकर चल दिया ऑफिस। लिफ्ट ली और अपने कैबिन में लौट आया। इतना भद्दा मजाक कभी किसी ने नहीं किया। मुझे तो हार्ट अटैक आने वाला था। मैं किन बेवकूफ़ों के चक्कर में पड़ रहा हूँ। कुछ भी हो, मेरी बला से मुझे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। इतनी देर में दोनों भाई भागे भागे मेरे कैबिन में आ घुसे। मैंने उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा। कंप्यूटर स्क्रीन पर नज़रें जमाए बैठा था। भाई मान भी जाओ। अरे यार गलती हो गई इससे, मान भी जा, मुकेश ने कहा। यार ये कोई तरीका है तुम्हारा मजाक करने का? मैं बोला, सॉरी सॉरी सॉरी, बस मेरी गलती थी, मानता हूँ, माफ़ कर दो अब तो। मैंने उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। पूरे दिन किसी से बात नहीं की और शाम होते ही घर की ओर चल दिया। कुछ देर बाद मुकेश का फ़ोन आने लगा। कुछ देर तक मैंने रिसीव नहीं किया, फिर अनजान नंबर से फ़ोन आने पर रिसीव करना पड़ा। दूसरी तरफ से दिनेश बोल रहा था, सॉरी भैया, माफ़ कर दो, मुझे अपना छोटा भाई समझकर ही माफ़ कर दो। चलो आप जानना चाहते हो तंत्रा के बारे में, मैं तुम्हें बताऊंगा शुरू से आखिर तक। बस अब तो मान जाओ। ठीक है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। शायद मैं अब अपनी जिज्ञासा शांत कर पाऊंगा। तो ठीक है भैया, अभी तो मैं चलता हूँ, फिर बात करता हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद कई दिनों तक इंतज़ार करता रहा, पर उसका फ़ोन नहीं आया। फिर एक दिन फ़ोन की बेल बजी। वही अनजान नंबर था।
दिनेश का कॉल हो सकता है, सोचकर उठा लिया। फ़ोन उसी का था। ज़्यादा औपचारिक होने के बजाय उसने सीधा सा पूछा, भैया आप जहाँ तक जानते हैं मुझे बताएं, फिर जो छूट गया होगा मैं बता दूंगा। फिर मैंने उसे पूरी कहानी सुनाई जो मुकेश ने मुझे सुनाई थी। उसे सुनने के बाद दिनेश ने कहा, भैया इस घटना का जो भी मुझे अनुभव रहा है मैंने अपनी डायरी में लिखा है। ये बात आपके और मेरे बीच राज ही रखना, भाई को मत बताना। डायरी में स्पीड पोस्ट कर दूंगा। ठीक है दिनेश। कुछ दिन और इंतज़ार जारी रखा। फिर एक दिन ऑफिस से घर लौटा तो अंदर स्पीड पोस्ट से आया लिफाफा पड़ा था जिसमें दिनेश की डायरी थी। मैं तुरंत कपड़े बदल कर उसे पढ़ने लगा। सालों इन दुष्ट आत्माओं से लड़ने के बाद मैं टूट चुका हूँ। शरीर कमज़ोर खोखला हो चुका है। ना कोई सोच ना कोई विचार। मैं ही क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का? वो तंत्रा, उसे जिन लोगों ने मार डाला उनका कभी पता नहीं लगा। अपनी मौत का उसे बदला चाहिए था, न्याय चाहिए था। जब मैं तंत्रा के वश में था मेरा जहन उससे जुड़ गया था। उसकी रूह मुझे प्रताड़ित करती, यातनाएं देती, मेरी आत्मा को वश में करने के लिए शारीरिक तकलीफ देती। मैं उससे मुझे छोड़ देने की दुहाई देता तो वो मुझे खुद पर हुए अत्याचार सुनाने लगती। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? तुमने मुझे नींद से जगा दिया। मैं सोई हुई थी अपने भोला और बाबू के साथ। कौन भोला और बाबू? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे क्यों सता रही हो? भोला और बाबू मेरे छोटे छोटे बच्चे जिन्हें उस कातिल ने बेरहमी से मार डाला। किसने मार डाला? मेरा उसमें कोई हाथ नहीं है, मुझे जाने दो। तंत्रा, तंत्रा नाम है मेरा। झाड़ फूक और जड़ी बूटी बेचकर मैं अपना जीवन चला रही थी। मेरा पति शराब के नशे में कुएं में गिरकर मर गया और अपने पीछे 2 बच्चों को छोड़ गया था। अब वो बच्चे और मेरा अपाहिज बाप ही मेरा सहारा थे। झाड़ फूक से जो मिलता उसी से हम लोग अपना पेट भर रहे थे। फिर एक दिन न जाने कहाँ से मेरी बुद्धि खराब हुई जो मैं उस हत्यारे के चंगुल में आ फंसी। हत्यारा? कौन हत्यारा? किशोर नाम था उसका। उसे लगा मैं कोई तांत्रिक हूँ, तंत्र मंत्र से आत्माओं को वश में कर सकती हूँ, जबकि ऐसा कोई साधना नहीं थी मेरे पास। मेरे पास आए बीमार लोग जड़ी बूटियों से ठीक होकर जाते थे। झाड़ फूक तो खाली दिखावा था जो मैंने अपने बाप से सीखा था। किशोर को अपनी मरी हुई बीवी के गहने चाहिए थे जो उसने मरने से पहले कहीं छुपा दिए थे। वो चाहता था मैं उसकी बीवी की आत्मा को वश में कर लूँ और उससे गहनों का पता लगाऊं। अच्छी रकम मिलने के लालच में मैं आ गई थी। सोचा ये रुपए बच्चों के काम आएंगे। मैंने भी तांत्रिक होने का पूरा ढोंग रचा लिया और किशोर को दिखाने के लिए उसके घर में तरह तरह की साधनाएं करने लगी। रोज़ रात मेरी साधना चलती और रोज़ की रकम मुझे मिल जाती। किशोर अपनी बीवी से संपर्क की बात पूछता तो मैं कह देती आत्माओं से संपर्क इतना आसान नहीं होता। इन सब से किशोर का सब्र टूटने लगा था। धीरे धीरे उसका रवैया बदलने लगा और उसका निवेदन अब धमकियों में बदलने लगा था। तंत्रा, मेरे सब्र का और इम्तिहान मत लो। साधना के नाम पर मैं तुम्हें काफ़ी रकम दे चुका हूँ। ध्यान रहे, अगर गहने ना मिले तो तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। घबरा कर मैंने कह दिया, अगली पूर्णमासी की रात तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। मैंने इतने यकीन से किशोर को कह तो दिया, पर अब मुझे उसकी धमकियों से डर लगने लगा था। पूर्णमासी की रात आने वाली थी। मैंने किशोर से 2 मटकी, चुनरी, नारियल, सिंगार का सामान मंगवा लिया। अब मुझे ऐसा कुछ करना था जिससे लगे किशोर की बीवी की आत्मा मुझ में प्रवेश कर चुकी है और घर के किसी भी कोने में गहने गड़े होने की बात कहकर मुझे जान छुड़ा लेनी थी। फिर उसे गहने मिले ना मिले वो जाने, उसकी बीवी जाने। पूर्णमासी की रात को मेरा स्वांग तैयार था। जोर शोर से मैंने पूजा के श्रृंगार के सामान से खुद को सजा लिया और उसकी बीवी की आत्मा आने का नाटक करने लगी। रमा, तुम आ गई रमा? हाँ, मैं आ गई हूँ। बोलो, क्यों सता रहे हो मुझे? अब मरने के बाद तो चैन से रहने दो। नहीं सताऊंगा, बस वो गहने कहाँ हैं बता दो। तुम्हारे मरने के बाद मेरा जीना मुश्किल हो गया है। गहने मिल जाएंगे तो मेरा बुढ़ापा आराम से कट जाएगा रमा। बता दो कहाँ हैं गहने। रसोई घर के बीचों बीच फर्श खोदने पर तुम्हें गहने मिल जाएंगे। तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया रमा, लाख लाख शुक्रिया। उसके बाद मैंने रमा की आत्मा चली जाने का नाटक किया और सब बातों से अनजान बनते हुए किशोर से पूछा, रमा ने बताया गहनों के बारे में? हाँ हाँ बिल्कुल तंत्रा, मान गया मैं तुम्हें।
ये लो तुम्हारा इनाम, बाकी इनाम गहने बेचने के बाद तुम्हें खुद दूंगा। अब तुम जाओ, मुझे मेरा खजाना खोदना है। किशोर की भयानक हंसी से उसका घर गूंज रहा था। मैंने मेरा सामान लिया और घर चल पड़ी। फिर क्या हुआ तंत्रा? उसकी अगली रात को किशोर मेरे घर आ गया, नशे में धुत। तंत्रा, वाह रे वाह तंत्रा, कमाल कर दिया तुमने। मैं घबरा गई, कहीं किशोर को मेरी असलियत तो पता नहीं चल गई। मैंने बच्चों को भीतर जाने को कहा, पर डर के मारे वो मुझसे लिपट गए। घबराई हालत में मैंने किशोर से पूछा, क्या हुआ किशोर? इतने सालों से मेरे हाथ कुछ नहीं लगा तंत्रा। मैंने रमा से उसकी दौलत के लिए शादी की, मगर वो रमा वक्त रहते मेरी असलियत जान गई। मैं शुरू से ही अय्याश था, मेरी नज़र उसके गहनों पर थी। एक रोज़ शराब के लिए मैंने पैसे मांगे तो नखरे करने लगी, बोली पिताजी को बता दूंगी। अरे हट, तेरा पिताजी क्या कर लेगा वो? मैं उसके पीछे भागा उन गहनों को छीनने के लिए जो वो हर वक्त पहना करती थी। सोने से लदी किसी अप्सरा से कम नहीं थी वो, लेकिन वो कमबख्त भाग गई और न जाने कहाँ उसने गहने छुपा लिए थे। मैंने सारा घर छान मारा, मगर कुछ नहीं मिला। एक रात उसकी गर्दन दबोच कर मैंने उसकी छाती पर चढ़ बैठा, सोचा जान जाने के डर से बता देगी, मगर उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला और ऐसे ही उसने अपने प्राण छोड़ दिए। मैं घबराकर वहाँ से भाग निकला। रात की ट्रेन से दूसरे शहर जा पहुँचा। सुबह पड़ोसी का फ़ोन आया, तुम्हारी बीवी को किसी ने गला दबाकर मार दिया है और तुम्हारी बीवी के सारे गहने लूट लिए हैं। मैं भागकर वापस आया, लोगों के सामने ऐसे ढोंग करने लगा जैसे मेरा सब कुछ लूट गया हो। उसके बाद भी मेरी तलाश जारी रही, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। फिर मुझे तुम दिखाई दी तंत्रा। मुझे यकीन था मेरे गहने तुम ज़रूर ढूंढ लोगी, और आज देखो मुझे मेरे गहने मिल गए। मुझे यकीन ही नहीं हुआ किशोर को गहने मिल गए। मैंने तो खाली ढोंग ही किया था, लेकिन उस हत्यारे से मुझे अब डर लगने लगा। मेरे बच्चे मुझसे अब भी लिपटे हुए थे। किशोर बोला, तंत्रा आज मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन एक समस्या है। कैसी समस्या किशोर? समस्या ये है कि तुम्हें नशे में मैंने अपना सारा राज बता दिया। तुम कभी भी मेरे रास्ते का कांटा बन सकती हो। चलो तुम्हें भी परलोक पहुंचा देता हूँ। ये कहकर उसने मुझे चाकू मार दिया। खून से लथपथ मैं ज़मीन पर गिर पड़ी। फिर किशोर ने बड़ी बेरहमी से मेरे बच्चों को भी मार डाला। फिर घर में पड़ी कुल्हाड़ी से मेरा सर फाड़ डाला और मेरी आखिरी सांस भी निकल गई। हमारी लाशों के टुकड़े टुकड़े कर उसने जंगल में दफना दिए। वहाँ दफन होकर मैं अपनी आज़ादी का इंतज़ार करने लगी थी। फिर तुमने मुझे आज़ाद कर दिया। किशोर, अब मैं अपनी मौत का बदला लूँगी तुमसे। अचानक बिजली कड़की और उसकी आवाज़ से बदन में सिहरन दौड़ पड़ी और डायरी मेरे हाथ से छूट गई। उसे झटपट उठाकर मैं आगे पढ़ने लगा। तंत्रा ने मेरे शरीर पर कब्जा कर लिया था। मुझे रोज़ यातनाएं देने का काम था उसका। एक रात मेरा शरीर बुलबुले की तरह हवा में तैरने लगा। भाई मेरे पास ही सो रहे थे। शायद उन्होंने देख लिया था, लेकिन वो मैं नहीं था, तंत्रा थी। डर के मारे भाई ने अपनी चादर ओढ़ ली और वहाँ से हवा में तैरता मेरा जिस्म सड़क पर आ गया और आगे बढ़ चला। आज तंत्रा किशोर की खोज में निकल पड़ी थी, पर उसका घर तो खाली था। मैं तंत्रा के पूरे वश में था। पड़ोसी से पूछा तो मालूम हुआ किशोर तो कब का शराब पी पी कर मर चुका था। अब तंत्रा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। इंतकाम की उसकी इच्छा अधूरी रह गई थी। अब उसका गुस्सा मुझ पर फूटने लगा। सारा शरीर अकड़ जाता, सारी हड्डियों को वो एक बार में ही मरोड़ देती। कई बार मेरी आंखें जलने लगती, सुर्ख लाल हो जाती। कभी लगता आज मेरी आंखें ही बाहर निकाल लेगी। दिनों दिन वो मेरे शरीर को खोखला कर रही थी। लाइलाज हो गया था मैं। कभी भी उसका असर मुझ पर हो जाता था। जब भी लगता मैं ठीक हो रहा हूँ, वो वापस लौट आती और फिर वही यातनाएं, दर्द, चीख। वक्त के साथ मेरी जान सूख रही थी। लगने लगा था अब नहीं बच पाऊंगा। फिर कलकत्ता के काली मंदिर के पुजारी ने तंत्रा को मटकी में कैद कर दिया और माँ भद्रकाली के आशीर्वाद से मैं बच पाया। लेकिन उस मटकी में कैद तंत्रा आज भी इंतज़ार कर रही होगी जागने का। न जाने कौन अब उसका शिकार बनेगा। वो आज़ाद होकर रहेगी। डायरी को पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। अब तंत्रा की हकीकत में जान चुका था। मैंने दिनेश को कॉल किया, पर वो नंबर नहीं मिला। फिर मैंने मुकेश को कॉल किया। हेलो मुकेश। हाँ भाई, कैसे इतनी रात फ़ोन किया? तुम तो बड़े नाराज़ हो रहे थे उस दिन।
ऑफिस में भी बात नहीं करते थे, क्या हुआ? अरे यार, वो सब छोड़ो, मुझे दिनेश से बात करनी है। अच्छा रुको, अभी करवाता हूँ। हाँ भैया, कैसे हो? ठीक हूँ दिनेश, डायरी देने के लिए शुक्रिया। डायरी? कौन सी डायरी भैया? अरे वही जो तुमने मुझे भेजी थी। मैंने कोई डायरी नहीं भेजी भैया। अरे यार, तुमने मुझे फ़ोन किया तो था सॉरी कहने के लिए। बाद में मुझे तंत्रा के बारे में बताने का वादा भी किया और तुम्ही ने कहा था कि तंत्रा के बारे में सब कुछ डायरी में लिखा है। तो आपने वो डायरी पढ़ी भैया? हाँ, पूरी पढ़ ली, तभी तो फ़ोन किया तुम्हें। दिनेश कुछ देर शांत रहा, फिर बोला, भैया वो डायरी कहाँ है? मेरे पास है। उसे जला दो भैया। क्यों? मैंने कोई डायरी नहीं भेजी भैया, और ना ही कभी तुम्हें कोई फ़ोन किया। उसे जला दो। मेरे हाथ से फ़ोन छूट पड़ा और फिर कानों में एक अट्टहास गूंजा, अब तेरी बारी है। उस भयानक दास्तां का क्या जिक्र करूं, जिसने मेरी रूह तक को हिला दिया है। ये कैसा राज है, ये कैसी कश्मकश है जिसमें मैं यूं ही उलझता जा रहा हूँ। कैसे किसी और की आप बीती मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनती जा रही है। इसमें मेरा क्या दोष है? मुझे ये जानना ही होगा। मुझे ये चक्रव्यूह तोड़ना ही होगा। मुझे तोड़ना ही होगा। तंत्रा तंत्रा तंत्रा। बिजली की तेज़ कड़कड़ाहट के साथ मैं जागा। न जाने कितनी देर से बेहोश पड़ा था। आँख खुलते ही उस डायरी पर नज़र पड़ी, जिसके पन्ने अभी भी खुले हुए थे। तेज़ गति से चलती हुई सांसें अब भी संभल नहीं पा रही थी। सर दर्द से फटा जा रहा था और मेरा बदन पूरा पसीने से तरबतर हो चुका था। बाहर तेज़ आंधी और बारिश का शोर कानों में गूंज रहा था। घर के चारों कोनों से हंसने की, चीखने चिल्लाने की और रोने की आवाज़ें आ रही थी। मैं उस बुरी शक्ति को महसूस कर पा रहा था जो आसपास ही मंडरा रही थी। उस डायरी को बरबस उठाकर पन्ने पलटने लगा, पर पन्ने पर लिखी कहानी का हर शब्द खून सा लाल होकर बहने लगा और वो डायरी फिर से मेरे हाथ से छूट गई। डायरी से बहता खून फर्श पर जमा होने लगा। फिर अचानक डायरी के पन्ने आपस में फड़फड़ाने लगे। डायरी के हर एक पन्ने से शैतानी साए बाहर आ रहे थे और घर के अलग अलग कोने, फर्श, छत, दीवार पर जमा हो रहे थे। पूरा घर शैतानी सायों से भर चुका था और चारों तरफ अब धुआं और कालीख ही नजर आने लगी थी। दीवारों पर जमी कालिमाओं से वो साए झांक रहे थे। उनकी बड़बड़ाहट मेरे कानों में शोर बनकर गूंज रही थी। मैंने परेशान होकर अपने कान बंद कर लिए, पर मेरा ये प्रयास उनका शोर बंद ना कर सका। साहस करके मैंने उस डायरी को फिर से उठाकर पढ़ने की कोशिश की, पर मेरी आंखें अब कुछ देख ही नहीं पा रही थी। आंखों को हाथ से मसल कर पढ़ने की कोशिश की तो देखा डायरी में सारे पन्ने खाली थे। एक शब्द नहीं था उसमें। एक बार फिर घर एक भयानक हंसी से गूंज पड़ा। क्या हुआ? नहीं मिला कुछ तुझे? मेरे कानों में सरसराहट सी हुई, जैसे हवा कुछ कहकर गई हो। मेरी सांस गले में ही अटक गई, हलक सूख गया। तभी मेरे कंधे पर दो हाथ आकर टिक गए। उन हाथों की उंगलियां और नाखून बेहद लंबे थे, छाती फाड़कर मेरी जान निकालने के लिए काफ़ी थे। इसी के साथ मेरा बदन दर्द के साथ अकड़ने लगा था। तभी सामने से दूसरा साया मेरी तरफ आते दिखाई दिया। मैं भागना चाह रहा था, लेकिन सारा शरीर अकड़कर एक ही जगह जम गया। वो साया मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। वो साया धुएं और दुर्गंध से भरा था। उसकी आंखें काले गड्ढे जैसी थी। उसकी कोयले सी काली लपकती हुई जीभ मेरे कानों में जा घुसी, जिससे मेरे सर में तेज दर्द उठा। मैं चाह कर भी हिल नहीं पा रहा था। एक एक करके सभी मेरी ओर लपके। उनके हाथों ने मेरे पूरे शरीर को जकड़ लिया था। मेरा शरीर हवा में तैरने लगा। वो साया मुझे निगलने की कोशिश करने लगा। उसकी जीभ मेरे पूरे शरीर से लिपट चुकी थी। उसके मुंह की दुर्गंध सहन नहीं हो पा रही थी। मेरे हाथ पैर काले पड़ने लगे, ज़बान सूखने लगी, आंखें जल रही थी। शरीर का एक एक पुर्जा दर्द कर रहा था। मेरी ज़िंदगी का आज सबसे भयानक दिन था। इतना खौफ तो दिनेश की कहानी में भी नहीं था। दिनेश को देखकर भी इतना नहीं डरा जितना कि आज मैं मौत के सायों के साथ ज़मीन और आसमान के बीच झूल रहा था। उन सायों ने मुझे निगल ही लिया था। मेरे हाथ, पाँव और सर उन सायों के मुंह में थे। ऐसा लग रहा था कि मेरे जिस्म के हिस्से वो अपने मुंह में खींचकर पी जाएंगे। मेरा शरीर निढाल हो गया था। मुझे मालूम था इस शरीर पर अब मेरा कोई नियंत्रण नहीं है।
ये उन आत्माओं द्वारा कब्जे में लिया जा चुका है। मेरी आँख, नाक और कान से खून बहने लगा, जिसे आत्माएं अपनी काली लंबी जुबान से चाट कर अपनी प्यास बुझा रही थी। इस दौरान जब वो मेरी ओर देखती तो उनकी चमकती लाल आंखें और भी भयानक लगती। मैं कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं था और वो साए लगातार मेरा खून पी रहे थे। खून की कमी से शरीर काला पड़ता जा रहा था। जहाँ उन दुष्ट आत्माओं ने मुझे छुआ, वहाँ की खाल तक जल उठी थी। आखिरी बार मैंने मेरे प्रभु को याद किया, अपने सभी बुरे कर्मों की माफ़ी मांगी और आज अपनी ज़िंदगी का आखिरी दिन जानकर अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अचानक एक मंत्र ने पूरा घर गुंजा दिया। इस मंत्र की ध्वनि पूरे घर की दीवारों से टकरा गई, जिसका कंपन मेरा शरीर महसूस कर रहा था। माहौल में अचानक शांति छा गई। मेरी आंखें खुली और वो सभी साए मुझे छोड़कर स्थिर हो गए। कुछ पल की शांति के बाद फिर मंत्र गूंजा। इसके बाद आत्माएं चित्कार उठी। वो मुझे छोड़कर इधर उधर भागने लगी। ये कैसा चमत्कार था! क्या मैं उस ईश्वर की शरण में लिया जा चुका था? साए अफरा तफरी में थे। उन्हें घर में कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिल पा रही थी। इस बार इस मंत्र की ध्वनि उन्हें कमज़ोर कर रही थी। कुछ साए तो जलकर खाक हो चुके थे, कुछ हवा में ही गायब हो गए थे। जिन्हें भागने का रास्ता दिखा वो भाग लिए और जो भाग नहीं पाए वो मुझसे दूर जाकर उस डायरी में समा गए। मेरा हवा में तैरता शरीर अब ज़मीन पर आ चुका था। हड़बड़ी में मैं खड़ा हुआ, पर अब पैरों में इतनी जान नहीं थी कि मैं खड़ा रहता। मैं कटे हुए पेड़ की तरह फर्श पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद मेरा शरीर काबू में आया तो मैं तेज़ी से उस डायरी की तरफ लपका। उसे उठाकर तेज़ी से दरवाजे की तरफ भागा। मैंने दरवाज़ा खोलकर उस डायरी को घर से बाहर फेंक दिया, लेकिन जिस तेज़ी से मैंने वो डायरी बाहर फेंकी, वो उसी तेज़ी के साथ हवा में तैरती हुई वापस लौट आई। फिर वही अट्टहास, वही शैतानियत भरी हंसी। मैं अपने घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। दरवाज़ा अभी भी खुला हुआ था। उसी दरवाजे से एक साया मुझे घूर रहा था, जो घर के बाहर ही खड़ा था। अंधेरी रात और बारिश और बीच बीच में कड़कड़ाती बिजली की रोशनी में मैं उसे देख पा रहा था। हम दोनों की नज़रें एक दूसरे पर टिकी हुई थी। बुढ़ापे और कुबड़ेपन से उसकी कमर झुकी हुई थी। उसका शरीर एक लाठी के सहारे ज़मीन पर खड़ा हुआ था। पूरा शरीर कपड़ों के चीथड़ों से ढका हुआ था। चेहरे की झुर्रियों के बीच उसकी पीली पड़ चुकी आंखें, उसकी सफ़ेद मैली दाढ़ी जिससे बारिश की पानी की बूंदें टपक रही थी। मैं जान गया था उस बूढ़े का ज़रूर इस घटना से संबंध है। वो बूढ़ा एक सांस मुझे देखता रहा और फिर आसमान में बिजली कौंधी, जिसकी चमक ने मेरी आंखें चुंधिया दी, और उसी के साथ वो बूढ़ा भी गायब हो गया और वो दरवाज़ा एक धमाके के साथ बंद हो गया। कुछ देर बाद घर का माहौल भी एकदम शांत हो गया। रात मैंने घर के एक कोने में बैठे बैठे काट दी। सारी रात ठिठुरता रहा और डर के कारण सो भी नहीं सका। वह डायरी घर के बीचों बीच यूं ही पड़ी रही। न जाने किस मुसीबत में मैं फंस चुका था। आखिर उस भयानक रात की सुबह हो गई। मैं जागा और बाथरूम की तरफ चला। रास्ते में पड़ी उस डायरी को मैंने पैरों से ठोकर मार दी, जिससे वो डायरी सामने दीवार पर जाकर लगी। बाथरूम में जाकर मैंने अपना मुंह धोया। जो ही मैंने शीशे की ओर देखा तो मैं घबरा गया। मेरा चेहरा एकदम बेजान राख जैसा कालापन लिए हुए था। आंखों के आगे काले घेरे हो चुके थे, होंठ एकदम काले और दांत एकदम लाल हो चुके थे। बार बार मुंह धोने पर भी वैसा ही लग रहा था। मुझे लगा मेरा भी वही हाल होने वाला था जो दिनेश का हुआ था। वही अकड़ता हुआ बदन, आग से जलती आंखें, शरीर बहुत ही कमज़ोरी महसूस कर रहा था। एक ही रात में हष्ट पुष्ट शरीर हड्डियों के ढांचे जैसा हो गया। आईने में मैं खुद को ही नहीं पहचान पा रहा था। मैं कुछ दिन ऑफिस न जाने का मन बना चुका था। पिछली रात डर के साए में बिताने के बाद मैं काफ़ी भूखा महसूस कर रहा था, तो बाज़ार चल दिया। बाज़ार में कोई इंसान ऐसा नहीं था जिसने मुझे और मेरे हाल को नहीं घूरा हो। रास्ते में पड़ने वाले मंदिरों की घंटियों की आवाज़ कानों को बेहद दर्द दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने लोहा पिघला दिया हो और कानों में डाल दिया हो। एक दुकान से सब खाने पीने का सामान खरीदा, पर जैसे ही दुकानदार ने सामान मेरी ओर बढ़ाया, मेरा बदन फिर अकड़ गया और मैं ज़मीन पर गिर गया। मेरा जबड़ा, चेहरा और हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो गए। आसपास के लोग घबरा गए। जैसे तैसे मैं उठा और उन्हीं हालात में वहाँ से भागा। भागते हुए एक गली में जा घुसा, पर गली के दूसरे छोर पर वही बूढ़ा खड़ा था। मैं फिर भाग लिया। रुको, भागो मत, बूढ़े ने आवाज़ दी।
उस आवाज़ की गंभीरता से मैं और घबरा गया। मैं रुका नहीं, लेकिन वो बूढ़ा फिर से सामने आ गया। लगभग हर तरह से अपाहिज जैसा लगने वाला बूढ़ा आदमी मेरा इतनी तेज़ी से कैसे पीछा कर रहा था। मैं हैरान रह गया। रुको, मेरी बात सुनो, भागो मत, बूढ़े ने फिर कहा। कौन हो तुम? लड़खड़ाती ज़बान से मैंने कहा। मैं तंत्रा का बाप हूँ। देखो मेरा क्या हाल किया है उसने, अब वो मेरी जान लेकर ही रहेगी, मैंने कहा। पर जिसे तुम तंत्रा समझ रहे हो वो तंत्रा है ही नहीं। मेरा दिमाग चकरा गया। वो सारे भयानक मंजर आंखों के आगे फिर से तैरने लगे। ऐसा लग रहा था वो भयानक साया मेरे हाल पर हंस रहा है। मैं लड़खड़ा कर गिर पड़ा। जैसे तैसे उस बूढ़े ने मुझे उठाया। मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल पा रहा था। कुछ दूर एक पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर उसने मुझे बिठा दिया। बूढ़े बाबा ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारे साथ अभी तक जो कुछ भी हुआ है, जो भी तुम जानते हो कहते जाओ। मैंने शुरू से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ कह दिया। अंत में उस बूढ़े ने कहा, मैं कई महीनों से तुम्हें ढूंढ रहा था। कल रात मैंने तुम्हारा घर भी ढूंढ लिया था, पर तब तक तुम पर शैतानी कब्जा हो चुका था। उस शैतान को काबू कर मैं वहाँ से चल दिया था। पर मेरी यह हालत क्यों बाबा? क्या रहस्य है इसमें? आप कुछ जानते हैं? ज़रूर जानते हैं, बताइए बाबा, बूढ़े ने कहना शुरू किया। हत्या के बाद तंत्रा शमशान में दफन हो चुकी थी, लेकिन लोगों ने उसे वहाँ भी शांति से नहीं रहने दिया और तंत्र क्रिया करने जा पहुँचे। तंत्र क्रिया? मैंने हैरानी से पूछा। हाँ, तंत्र क्रिया, जिसमें शमशान की बुरी आत्माओं को कब्जा कर उनसे मनचाहा काम करवाया जाता है। बूढ़े बाबा के भाव गंभीर हो रहे थे। फिर ऐसा क्या हुआ बाबा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी जिज्ञासा बढ़ गई थी। कैसे भूल जाऊं उस रात को? मैं अपनी बेटी की कब्र पर फूल चढ़ाने जा रहा था। वहाँ मैंने कुछ लोगों को देखा। दिनेश की हालत के जिम्मेदार उसके रिश्तेदार थे, जिन्होंने उसे इस जाल में फंसाया। उसे बेहोश करके शमशान ले गए। अंधेर रात 12 बजे उसे शमशान के बीच ले जाया गया और मुर्गी की बलि देकर उसके खून से उसे नहला दिया। उस खून की महक से सारी आत्माएं तड़प उठी। आसमान में साए मंडराने लगे। भयानक चीखें, जानवरों की गुर्राहट, दर्द में कुछ आत्माएं कराह रही थी। भयानक सायों ने वहाँ डेरा जमा लिया और एक एक करके उसमें सारी आत्माएं प्रवेश कर गई। काली पूजा के बाद दिनेश जैसे तैसे बच तो गया, लेकिन उन लोगों को ये रास नहीं आया। उस मटकी में कैद तंत्रा की आत्मा वही है, शमशान में। पर कुछ बुरी आत्माएं मटकी फोड़कर फिर से आज़ाद हो गई हैं। ये मानकर चलो, उन्हीं दुष्ट लोगों ने उन्हें आज़ाद कर दिया है। वो आ रही है, एक एक करके तुम्हारी ओर। जाओ, भाग जाओ, अपनी रक्षा करो। मैं हर संभव मदद करने की कोशिश करूँगा। हताशा में रोते रोते मैं भाग रहा था, जैसे तैसे घर की ओर, और कोस रहा था उस दिन को जिस दिन नाम सुना था मैंने, तंत्रा। मैं बेतहाशा भागा जा रहा था अपने घर की ओर। संकेत साफ थे कि वो दुष्ट आत्माएं मेरा पीछा कर रही थी और मेरे शरीर पर कब्जा करना चाह रही थी। इधर उधर घर में उन आत्माओं का बसेरा हो गया था। दिनेश ने कहा था कि उस डायरी को जला दो। उस डायरी को जलाना होगा मुझे। इस कहानी का अंत करना होगा मुझे। मैं घर पहुंचकर उस डायरी को ढूंढने लगा। डायरी उसी दीवार के पास पड़ी थी जहां मैंने उसे ठोकर मारी थी। डायरी हाथ में लगते ही मेरे हाथ से उड़ चली और कुछ दूर जाकर मेरे सामने रुक गई, और उसके पन्ने फिर से खुल कर उन आत्माओं को आज़ाद करने लगे। डायरी से साए निकलकर ज़मीन पर रेंगने लगे। कुछ साए अपने हाथों के बल चलकर अपना बाकी हिस्सा घसीट रहे थे। उसके बाद उन आत्माओं की चीख पुकार शुरू हो गई। पास आओ, हमारे पास आओ, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आ जाओ। उनमें से हर साया आकर अपनी कहानी कहने लगा। मार दिया मुझे मेरी पत्नी ने, दौलत के लालच में जहर देकर। छोड़ूंगा नहीं, नहीं छोड़ूंगा। मेरे पसीने छूट गए। फिर सामने आया, अपनी जीभ से मेरा चेहरा चाट कर बोला, मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। अपनी हंसी से उसने घर हिला दिया। बारी बारी से साए आकर मुझे डराने लगे। मैं जिस ओर भागता उसी ओर आकर वो खड़े हो जाते। उनमें कोई बुजुर्ग था, कोई महिला, कोई बच्चा, जिन्हें स्वार्थवश लोगों ने मौत के घाट उतार दिया था। मैं दरवाजे की ओर भागा। वहाँ भी एक साया बैठा था। आएगा, मेरा बेटा आएगा, खीर पूरी खाएगा,
जैसे किसी बच्चे को सुला रही हो। वो एक बुजुर्ग महिला की आत्मा थी। मैं जैसे ही करीब पहुंचा वो शांत हो गई और उसने मुड़कर मेरी ओर देखा। बड़ी बड़ी पीली आंखें, मुझे देखकर हंसी। उसके दांत शार्क मछली जैसे धारदार थे। मैं वहाँ से भी भागा तो कोहनी और घुटनों के बल वो भी मेरे पीछे दौड़ पड़ी। तेजी से लपक कर उसने मेरी बाईं जांघ पर काट लिया। मैं लंगड़ाता दीवार के पास गया और वहीं नीचे बैठकर जख्म को देखने लगा। उससे लगातार खून बह रहा था। मैं फिर उठकर लंगड़ाते हुए बेडरूम में गया ताकि जख्म की पट्टी कर सकूं। जैसे ही मैं जख्म पर पट्टी बांधने लगा तो उससे खून बहना बंद हो गया। मैंने जख्म को देखा तो जख्म सूख चुका था। तभी उसमें तेज दर्द हुआ। मैंने अपनी जांघ दोनों हाथों से दबा ली। उससे कीड़े बाहर निकल पड़े। जख्म की खाल को हटाया तो देखा वो जख्म सड़ चुका था। उससे पीला सा मवाद निकलने लगा। कहाँ जाओगे तुम? अब तो भाग भी नहीं पाओगे। मैंने मेरे कान बंद कर लिए पर उनकी बड़बड़ाहट दूर नहीं हुई। अब वो आत्माएं हवा में तैरते हुए मेरे करीब आने लगी। बारी बारी से मेरे शरीर के आर पार होने लगी थी। मैं दर्द से चीख उठा तो वो दुर्गंध से भरा धुआं मेरे मुंह के जरिए शरीर में घुस गया। अब मेरी हड्डियां चटकने लगी थी। ऐसा लग रहा था मेरा शरीर अब फटने वाला है। पेट में जोरों का दर्द उठ रहा था, जिसके बाद मुझे खून की उल्टियां होने लगी। मुझे लगा अब मेरी मौत निश्चित है। लेकिन अचानक उन सभी आत्माओं का ध्यान दरवाजे की ओर गया और वे सभी एक कोने में सिमटने लगी। दरवाज़ा धड़ाक से खुला। सामने वही बूढ़े बाबा थे। इन आत्माओं से ज़रूर मुक्ति दिलाऊंगा। तैयार हो जाओ। जाओ शमशान की ओर जाओ। जला दो इस डायरी को। सारी शैतानी ताकतें इसी में हैं। मैंने डायरी ली और कार शमशान की ओर मोड़ दी। एक बार फिर बाबा ने मेरे प्राणों की रक्षा की। पीछे पीछे आत्माएं लपक रही थी मेरी ओर। कार के मिरर से मुझे साफ नजर आ रहा था। जख्मों का दर्द और शरीर की कमजोरी के कारण मैं कार पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा था। पूरे रास्ते कार दाएं बाएं लहराती आ रही थी। बाबा ने जैसे तैसे उन आत्माओं पर काबू पा लिया था। शमशान पहुंचकर मैंने देखा बूढ़े बाबा पहले से ही वहां मौजूद थे। ये कैसा चमत्कार है, ये मेरी समझ से परे था। बाबा डंडे के जोर से आत्माओं को भगा रहे थे। उस डंडे के कंपन से आत्माएं छिटक कर दूर चली जाती। बाबा भस्म में फूंक मारकर उड़ा रहे थे। आत्माएं चिल्लाकर दूर चली जाती और कुछ समय बाद फिर मेरी ओर आने का प्रयास करती। बाबा ने मुझे वही मटकी खोदकर निकालने को कहा जो मुकेश और उसके साथी गाड़ गए थे। बाबा ने मुझे मटकी की जगह बता दी थी और उन आत्माओं को काबू करने लगे। मैं गड्ढा खोदने लगा। गड्ढे से मटकी को जब मैंने बाहर निकाला तो उसका मुंह खुला हुआ था। मैं ये देखकर हैरान हो गया। लगता है ये किसी की साजिश थी दिनेश को नुकसान पहुंचाने की। पर इस बार मैं निशाना बन गया। कैसे? तुम इस डायरी की वजह से निशाना बन गए, बाबा ने कहा। पर यह डायरी है किसकी? इसे लिखने वाला कौन है? यह डायरी दिनेश की है। आत्माओं का असर होने पर अक्सर वो शमशान चला आता था, जिसका उसे खुद होश नहीं रहता था। वह आत्माओं के वश में रहता था। इसी दौरान वो इस डायरी में उन आत्माओं की आपबीती लिखा करता था, उनके दुख पीड़ाएं, उनकी वेदनाएं, जिससे उन सबकी शक्तियाँ इस डायरी में आ गई थी। दिनेश का शरीर अब उनके लायक नहीं रहा था। उन्हें नए शरीर की तलाश थी। वो तलाश तुम पर आकर खत्म हो गई थी। पर बाबा, ये डायरी मेरे पास आई कैसे? क्या दिनेश ने ये सब किया? बिल्कुल, पर वो सब उन आत्माओं की वजह से हुआ। इसमें उसका कोई दोष नहीं है। अब हमें ये काम जल्दी करना होगा। उन आत्माओं ने अगर तुम पर कब्जा कर लिया तो अनर्थ हो जाएगा। क्या करना होगा बाबा? पहले तो इस डायरी को जला दो। मैंने उस डायरी को जलाना शुरू किया। तभी आसमान में काले साए मंडराने लगे। वो गोल घेरे में उस डायरी के चक्कर लगाने लगे। उस डायरी को पूरा तो पढ़ नहीं पाया था, लेकिन वो साए अब मुंह ज़बानी अपनी कहानी बताने लगे। उसमें एक तंत्रा भी थी। वो दुष्ट आत्माएं कितनी भयानकता लिए हुए थी, पर उनके साथ जो भी हुआ वो उससे भी ज़्यादा भयानक था। सारे रहस्य खुल गए थे। ये कहानी अब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। अब उस मटकी पर बूढ़े बाबा ने तांत्रिक क्रिया शुरू की। उन्होंने सारी आत्माओं को उसमें कैद करना शुरू किया। हवाएं तेज़ आंधियों जैसे बह रही थी।
पेड़ों की डालियां चटक कर टूट रही थी, जो हमें निशाना बना रही थी। शमशान चारों ओर से धुआं धुंध, काली रेत, काले बादलों से ढक गया, जो गोल घेरे में हमारे चक्कर लगा रहा था। उसी गोल घेरे से आत्माएं लपक कर हमारी ओर आती। बाबा उसे मंत्र फूंक कर भगा देते। बाबा ने अपने थैले से एक नरमुंड निकाला और उसे बीचों बीच रख दिया। उस पर बलि के लिए अपना हाथ काटकर खून चढ़ा दिया और उसी नरमुंड की खोपड़ी पर मसल दिया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और उस पर भी छुरी चला दी। उसमें से बेहद गाढ़ा काला खून निकला और उसे उस नरमुंड के मुंह में डाल दिया। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अब एक हड्डी का टुकड़ा लेकर बाबा मंत्र जाप करते। उस हड्डी के टुकड़े को चारों तरफ से घुमाकर वापस उस नरमुंड पर छुआते, फिर मंत्र जाप और फिर वही क्रिया। आत्माएं अब भी गोल घेरे में उस धुंध के साथ हमारे चारों ओर चक्कर काट रही थी। उस काले घेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। अब मेरी जिंदगी बाबा के हवाले थी। मैं जमीन पर बैठ गया। मैंने मेरा सिर अपने घुटनों में दबा लिया। मुझ में अब और ताकत नहीं थी। हाथ पैर सुन्न पड़ रहे थे। छाती में दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। दिमाग ने सोचना बंद कर दिया था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब कानों में केवल मंत्र जाप ही सुनाई पड़ रहा था। कुछ देर बाद पूरे शमशान में हलचल मच गई। मैंने घुटनों से सर उठाकर देखा। बाबा खड़े होकर मंत्र जाप करते रहे। मैं भी उठकर खड़ा हो गया। तभी बाबा के हाथ में रखा नरमुंड चमका। उसके मुंह से तेज रोशनी निकली और उसने उस काले धुएं के बादल को निगल लिया। अब बाबा के हाथ में रखा नरमुंड थरथराने लगा। बाबा ने पूरी ताकत से उसे आसमान की ओर उछाल दिया, जो कुछ दूरी तक आसमान पर जाकर स्थित हो गया और बोलने लगा, छोड़ दे, छोड़ दे, मरेगा तू भी और ये भी। बाबा कुछ न बोले, मंत्र पढ़ते रहे। उन सभी आत्माओं ने धमकाया, डराया, पर बाबा टस से मस नहीं हुए। अंत में उन्होंने भस्म निकाली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। इस पर बाबा ने उन आत्माओं के शोर को मंत्र जाप से ढक दिया। भस्म लेकर बाबा ने नरमुंड की ओर फूंक दिया और वो नरमुंड फटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। उन आत्माओं का शोर, चीख पुकार, रोने चिल्लाने और हंसने की आवाज़ें, सब कुछ शांत हो गया। अब तुम सुरक्षित हो। इन सभी को मुक्त कर दिया है। आपका धन्यवाद बाबा। अगर आप ना होते तो शायद मैं जिंदा ना होता। मैं हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। सुखी रहो बेटा, इससे तंत्रा की आत्मा को भी शांति मिलेगी। इतना कहकर बाबा वहाँ से जाने लगे। लेकिन मन में अब भी सवाल थे। बाबा, अब भी कुछ ऐसा है जो समझ के बाहर है। और वो क्या है? आप में भी कुछ अलौकिक शक्ति मौजूद है, जिन्हें मैंने देखा और महसूस किया है। महसूस क्यों न हो, आखिर मैं हूँ तांत्रिक। कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो में कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ। हर हर महादेव।